कि योग वशिष्ठ आश्रम इसकी जो स्थापना है किस उद्देश्य के साथ आपने अहमदाबाद में की? देखिए, वशिष्ठ योग आश्रम की स्थापना हमने 2011 में की, जुलाई में। और इत्तेफाक ये था कि जब हम योग में आए, करीब 2009 अगस्त में मैं योग में आया हूँ। काफ़ी ऐसा नहीं कि बचपन से ही योग कर रहे हैं। एक धारणा ये भी है कि आप बचपन से योग कर रहे हैं तो ही आप बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं, आप देर से भी अगर सही योग को अपनाएंगे तो आप कभी भी रूपांतरित हो सकते हैं। वो मेरी व्यक्तिगत जर्नी भी है। तो 2011 में जब हमने स्थापना की वशिष्ठ योग आश्रम की, वशिष्ठ योग फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के तल पे, तो यही देखा कि जो योग शास्त्र में बताता है, जैसे शास्त्र कह रहा है, महर्षि पतंजलि आसन क्या है, स्थिरम सुखम आसन। लेकिन हम देखें कि टीचर जो सिखा रहे थे, जो बड़े बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं, वहाँ पर योग के नाम पर, योगासन के नाम पर एक्सरसाइज ही कराया जाता है। जैसे आप देखेंगे इस तरह लोग कर रहे हैं, तो ये योगासन नहीं। जो भी योग की समझ रखते हैं वो जानते हैं कि ये योगासन है, क्योंकि योग में स्थिरता है। अगर हम इसी चीज़ को इस तरह से करके रोक देते हैं, जैसे गोमुख आसन में करते हैं, तो ये देखिए स्थिर है और इसमें आप जो है प्राण की शक्ति को संचारित करने लगते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन संचारित हो जाता है, मसल रिलैक्स हो जाता है। तो ये लाभ है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो थकते हैं, हमारी ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती क्योंकि हम ज़्यादा शरीर को यूज करते हैं और सांस कम ले रहे होते हैं। इसके उलट योगासन में हम शरीर को कम एक्टिव रखते हैं, स्ट्रेच ज़्यादा करते हैं और सांस लंबी गहरी लेते हैं। तो ये जो हमारे ऋषि मुनियों ने विज्ञान को समझा और उसको जीवन में अपनाया, तभी वो दीर्घ आयु, एक सफल जीवन को उन्होंने जिया है और उसकी सीख हमारे पास। लेकिन पश्चिमीकरण योग का भी हुआ है और उस योग के पश्चिमीकरण में हमारी जो सनातन सीख है वो हमसे कहीं खो गई है। और इसी को स्थापित करने के लिए, फिर से पुनर्स्थापन के लिए वशिष्ठ योग आश्रम की स्थापना हुई और यही उद्देश्य को लेकर के हम चल रहे हैं। क्या बात है। तो स्थापना कैसे हुई हमने ये तो जान लिया, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है, हम आज तो योग गुरु के रूप में धीरज जी को देख रहे हैं, लेकिन आपके अंदर एक जर्नलिस्ट भी है। आपने जर्नलिज्म के क्षेत्र में भी काफ़ी लंबा काम किया है। तो तब आप जिम्मेदारी निभा रहे थे लोगों को जागरूक करने की, खबरों के माध्यम से। आज आप योग को सही दिशा में और सही तरीके से लोगों तक पहुँचा रहे हैं। कैसे आपके मन में ये ख्याल आया कि मतलब अब मुझे योग करना है? दरअसल मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कॉम, भारतीय जनसंचार संस्थान है JNU कैंपस में, काफ़ी प्रतिष्ठित संस्था है। जो भी मास कॉम में जाना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, हर स्टूडेंट की एक तमन्ना होती है कि वहाँ से काश पढ़ाई की होती या करें। तो वहाँ से पढ़ाई करने के बाद करीब करीब 4 साल मैंने डिफरेंट चैनलों में काम किया। आखिर में जब मैं जिस चैनल में काम कर रहा था, तो एक दिन दिमाग में ये आया, विचारों में आया कि ज़िंदगी में हम सिर्फ दूसरों की खबर ले रहे हैं, हम खुद की खबर तो कभी ले ही नहीं पाते हैं। और आप भी मीडिया में हैं तो समझते होंगे कि कितनी जवाबदेही रहती है कि पर्सनल लाइफ पर आप कभी फोकस नहीं कर पाते हैं। जीवन और जन सरोकार जिसके लिए एक मीडिया कर्मी कार्य करता है, उसमें अपने जीवन पे वो फोकस नहीं कर पाता है। तो मुझे लगा कि मैं अपनी खबर कब लूँ। और जब भी आप अपनी खबर के तरफ झुकाव रखते हैं तो मुझे लगता है कि आप योग तक देर सवेर पहुंच ही जाते हैं। तो वहाँ से एक सफ़र हो गया। और फिर जब मैं योग में आया तो दिखा कि योग में मिलावट है, उसमें पश्चिमीकरण हुआ है। और जब शास्त्रों को पढ़ा, खासतौर पर योग वशिष्ठ, पातंजल योग सूत्र, इस तरह की चीज़ों को पढ़ने के बाद समझ में आया कि सनातन प्राचीन योग की खुशबू कहीं खत्म हो गई है। जैसे गंगोत्री से गंगा निकली, लेकिन गंगा सागर पे पहुँचने से पहले गंगा में मिलावट हो गई है। कई कचरे मलबे गंगा में मिल गए, वही गंगा की प्योरिटी नहीं है। तो इसीलिए एक भगीरथ प्रयास की आवश्यकता है। और इस भगीरथ प्रयास के लिए ही शायद नियति ने एक जर्नलिस्ट को, टीवी जर्नलिस्ट को योग के राहों में ले आया है। और मुझे खुशी है कि आज लक्षावधि जीवन, क्योंकि यूट्यूब पे भी योग गुरु धीरज चैनल के लाखों फॉलोवर्स हैं और करोड़ों लोग उसको देख रहे हैं हर दिन और रूपांतरित हो रहे हैं। हजारों लोगों ने मैसेज किया कि किस तरह हमारा जीवन बदल गया है। तो मुझे लगता है कि प्रामाणिक तरीके से योग आएगा तो बहुत ही रूपांतरण लाएगा। तो खुद की खोज अगर आप भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा समय आप ज़रूर निकालिए और YouTube चैनल में भी ज़रूर देखिए। और मुझे लगता है कि इससे आपके जीवन को भी एक दिशा जो है वो ज़रूर मिलेगी। जब हम बात कर रहे थे, हम चर्चा कर रहे थे कि आधुनिकीकरण जो है वो हो गया है अब योग का, तो जो
प्राचीन तरीका था योग का और अब जो उसका पश्चिमीकरण हो गया, इसमें आप क्या डिफरेंस देखते हैं? आपको लगता है कि जो हॉट योगा और जो पावर योगा है इसमें वो बात नहीं है, या ये कहीं किसी तरह से बिल्कुल ये मिलावट है योग की, मिलावट? और इससे ना तो योग का भला होने वाला है ना लोग का भला होने वाला है। क्योंकि जो चीज़ जितना ऑर्गेनिक रहेगा, आजकल हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक खान पान, तो ऑर्गेनिक खान पान को लेकर के हम गए, पहले हम लोगों ने भोजन में कार्बाइड मिलाया या यूरिया दिया, काफ़ी सारी चीज़ें हुई, कीटनाशक छिड़काव किया, लेकिन वो उतना हेल्दी नहीं है आज के डेट में। तो हम ऑर्गेनिक फूड के तरफ जा रहे हैं। उसी तरह समय आ गया कि ऑर्गेनिक योग पे जाएं, जो एंशियंट रूट है योग का। क्योंकि हम टीवी चैनलों पे देखते हैं कि कई कार्यक्रम चल रहे हैं टीवी चैनल पे, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, लेकिन आप जब वहाँ देखते हैं कि मंच पे कोई व्यक्ति आपको इस तरह से उछालते हुए योग करा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये क्या योग दिवस है या एक्सरसाइज दिवस है, और या इस तरह के मोमेंटम से हम वास्तविक में लोगों के जीवन में योग को पहुंचा सकते हैं। आप अगर सवाल करेंगे कि आपको योग के बारे में पता है, आप कहेंगे हाँ पता है। आप ये जहाँ मानते हैं कि योग लाभकारी है, आप कहेंगे हाँ लाभकारी है। तो फिर आप योग से क्यों नहीं जुड़ते हैं? चलिए एक और एस्पेक्ट पे बात करते हैं। अभी एक ग्लोबल स्कूल है इंटरनेट, किसी को भी किसी भी सवाल का जवाब चाहिए होता है, हम उस पर टाइप करते हैं और उससे जुड़ी जानकारी हमारे सामने होती है और हमको लगता है ये सही है, हम उस पर बिलीव भी करते हैं। आज अगर इंटरनेट पे मैं कुछ देखूं और आप मुझे वही चीज़ कह रहे हैं या कुछ उसके अलग कह रहे हैं, तो मैं इंटरनेट पर विश्वास करूंगी, आप पर शायद कम करूंगी। मतलब आप नहीं, इन सेंस किसी भी व्यक्ति पर मैं कह रही हूँ। तो ये इसका कितना प्रभाव पड़ता है? क्योंकि लोग यूट्यूब में देखते हैं या इंटरनेट पे सर्च करते हैं योगा और उसके हिसाब से योगा करने लग जाते हैं, तो क्या उसका प्रभाव कितना पड़ता है? आपको क्या लगता है? उसका बहुत अच्छा प्रभाव, बुरा प्रभाव दोनों है। अच्छा। क्योंकि इंटरनेट में मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, हम लोग के पास इस तरह के सवाल अक्सर आते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति अस्थमा या सांस का रोग है, वो कहता है कि क्या हम कपालभाति क्रिया कर सकते हैं? हम बोलते हैं कि कपालभाति, आप अगर श्वास की बीमारी है तो आप और ज़्यादा सांस जल्दी लेंगे तो आपका अस्थमा अटैक हो सकता है इवन। लेकिन उनको कहीं यूट्यूब पे कहीं बड़े लोगों ने भी समझा रखा है कि भाई अस्थमा है, श्वास रोग है, कपालभाति कीजिए। कपालभाति को रामबाण की तरह यूज किया गया है, सेल किया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। कि जितनी भी फास्ट सांस की पद्धति है वो योग में टिकाऊ नहीं है, बताया नहीं गया है। ऋषि मुनियों ने कहा कि चले वाते चलम चित्तम, यानी आपकी सांस तेज चलेगी तो आपका मन तेज भागेगा। तो कैसे एक योगी तेज सांस की प्रक्रिया को, कपालभाति क्रिया को, भस्त्रिका क्रिया को, इस तरह की तमाम क्रियाओं का बाढ़ आ गया है, उसको सेल कर रहा है जी। ऐसे में सामान्य व्यक्ति कंफ्यूज हो सकता है, यूट्यूब पे देखेगा उसको ही मान लेगा। तो जरूरी नहीं कि निगरानी में भी आकर के अगर गलत सीख दी जा रही तो उससे भी लोग भ्रमित हो रहे हैं। इसलिए सामान्य साधक कोई योग रॉकेट साइंस नहीं है कि उसके लिए आपको वैज्ञानिक बनना है। ये जैसे है कि गुड़ खाने जैसा, आप कह रहे हैं कि गुड़ तीखा है, मैं कहूँ मीठा है, कोई गुड़ खा लेगा उसको खुद पता चल जाएगा। इसलिए आप थोड़े बहुत अभ्यास को आजमाइए कि आप कैसे करा रही, मैं कैसे करा रहा हूँ, तो आपको खुद पता चलने लगेगा कि कौन सा योगाभ्यास आपको शांति देता है, आपको रिलैक्सेशन देता है, आपको ऊर्जा से भर देता है, आपकी पर्सनालिटी में निखार लाता है। इन तमाम चीज को जो आपको देता है, थोड़ा बहुत अगर आप ऑनलाइन हैं, यूट्यूब पे हैं, गूगल से ही चीज़ों को पकड़ते हैं, तो जतन करके एक ऑथेंटिक गुरु की तलाश तो करनी ही पड़ेगी। और ये भी कहा जाता है शास्त्रों में कि एक दिन गुरु ही आपको तलाश लेता है, तो वो घड़ी आने दीजिए। गुरुजी, आपने एक किताब लिखी है योग संजीवनी, जिसमें आपके पूरे अनुभव हैं, सारी ही चीज़ें हैं, उसके बारे में कुछ बताइएगा। देखिए, योग संजीवनी का पहला ख्याल इसलिए आया, पेंगुइन के जरिए मुझे कहा भी गया कि आप कोई किताब लिखिए, हम चाहते हैं कि आपकी बातें लोगों तक आए, क्योंकि आप इतना कुछ कह रहे हैं और काफ़ी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, तो वो किताब रूप में आए। तो सबसे पहले मुझे यही ख्याल आया कि योग को इतने सारे शास्त्र हैं। आज मॉडर्न टाइम में हर व्यक्ति को समय नहीं है कि वो पातंजलि योग सूत्र पढ़ेगा, वशिष्ठ योग एक ग्रंथ की तरह है उसको पढ़ेगा, या गीता के लिए समय निकाल पाएगा। योग के निचोड़ हर जगह है। अब मॉडर्न टाइम में लोगों के पास समय नहीं है, तो योग संजीवनी एक तरह से समझ लीजिए कि शास्त्रों का निचोड़ है। कि आप अगर एक जगह चाहते हैं कि शास्त्रों के खजाने को एक जगह रख दिया जाए, तो आप योग संजीवनी पढ़ सकते हैं। कई छोटी छोटी बातें हैं कि जैसे कई सारे आसन हैं, हम कैसे याद रखेंगे कि किस आसन में कब सांस लेना है, कब छोड़ना है। मैंने एक चैप्टर में इतना छोटा सा टेक्निक दिया है
कि एक सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है, उसके लिए गुरु की आवश्यकता नहीं। मैंने बता दिया कि ऑर्डर क्या हो, कि किस ऑर्डर में आप अभ्यास करें, कैसे सीक्वेंस बनाएं अपने अभ्यास का, फिर आपको गुरु की आवश्यकता नहीं। आपको मैंने बता दिया कि विभिन्न बीमारियों में, समस्याओं में कैसे जाने कि हमको क्या करना है। जैसे नेचर है ऑफ आसन कि बैक बेंडिंग है तब आप करें जब आपकी ऊर्जा की कमी हो, फॉरवर्ड बेंडिंग तब आप करें जब ज़्यादा आप स्ट्रेसफुल समझते हैं। उसी तरह सांसों के बारे में भी बताया है कि जैसे कि आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं तो सांस का लेना और छोड़ना इक्वल रेशियो में करें, तनाव ज़्यादा है तो सांस को छोड़ने पे ज़्यादा फोकस करें। तो ऐसे सूत्रों को मैंने गढ़ा है जो अपने अनुभवों से सीखा है। यहाँ ज्ञान भी है, इंटरेस्ट भी है और एक समझ को गूंथा गया है जिससे आप स्वयं समझ सके। जो अभी आपका सवाल था कि YouTube में यह आता है कैसे समझे क्या सही है, योग संजीवनी रखिए, आपकी सारी नासमझी को समझदारी में चेंज कर सकता है। निश्चित तौर पर इंटरनेट हमेशा आपके साथ नहीं रह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपके पास योग संजीवनी है तो हमेशा ही आपके पास वो सूत्र जो है जो गुरुजी ने दिए हैं वो ज़रूर रहेंगे। आपने अपनी योग संजीवनी में वशिष्ठ प्राणायाम का जिक्र किया और कोरोना काल में लोगों ने माना भी है, योग की उपयोगिता तब और ज़्यादा बढ़ी है और मुझे लगता है कि विश्व भर में लोगों ने इसे और ज़्यादा कोरोना काल में भी अपनाया है। तो वशिष्ठ प्राणायाम के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइएगा। देखिए, वशिष्ठ प्राणायाम बहुत चमत्कारिक रूप में तब सामने आया जब कोरोना का असर आया। उसमें सबसे ज़्यादा समस्या क्या हुई, ब्रीदिंग की। लंग्स में इन्फेक्शन हुआ, लोगों की सांसें कमज़ोर होने लगी, एक समय ऑक्सीजन सिलेंडर की मारामारी होने लगी। और वशिष्ठ प्राणायाम उसी समय सामने आया जब कोरोना आया था, दवा नहीं था, चिकित्सा नहीं थी, तो लोगों को लगा कि कितना भय है। लेकिन वशिष्ठ प्राणायाम ऐसा है जिसको आप लेट करके आराम से कर सकते हैं और इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपका जो डायफ्राम है वो सांस लेने की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। जितना डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है आपकी सांसें उतनी अंदर आती है, और अगर हमारा डायफ्राम मजबूत है तभी हम किसी दूसरे प्राणायाम को करेंगे तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाएगा। इसीलिए वशिष्ठ प्राणायाम को एक आधार के तौर पर मॉडर्न टाइम में किया। ये बीमार व्यक्ति भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें लेट के करना है, ये कोई व्यक्ति बूढ़ा बुजुर्ग है वो भी कर सकता है, तो हर तरह के व्यक्ति के लिए सुयोग्य है। अनिद्रा की बीमारी आप वशिष्ठ प्राणायाम कीजिए। कई लोगों ने कमेंट किया है यूट्यूब चैनल पे, योग गुरु धीरज चैनल में, तुरंत वो सो जाते हैं। तो ऐसे कई तरह के चमत्कारिक लाभ की वजह से वशिष्ठ प्राणायाम काफ़ी चर्चा है। कोरोना काल में उसका असर दिखा, काफ़ी मैगजीन ने, पेपर ने, न्यूज़ चैनलों ने, आप वशिष्ठ प्राणायाम सर्च कीजिए, आपको ऐसे कई सारे न्यूज़ मिल जाएंगे कि उसका किस तरह से लोगों के सांस किस तरह से कोरोना काल में 10 सेकंड लेना मुश्किल हो रहा था, रोक पाना, वही व्यक्ति 1-1 मिनट सांस रोकने लगा। इतना सामर्थ्यशाली फेफड़ा आपका बना देता है। तो ये वशिष्ठ प्राणायाम है और आपके दर्शकों को भी कहेंगे कि एक बार आप वशिष्ठ प्राणायाम देखिए, समझिए और करके देखिए, आपको इससे मोहब्बत हो जाएगा। तो आप सर्च ज़रूर करिएगा और देखिएगा ज़रूर और करिएगा भी ज़रूर, क्योंकि मुझे लगता है गुरुजी की सिर्फ किसी रोग को भगाने के लिए नहीं, बल्कि अगर योग हम अपने दैनिक जीवन में करें तो रोग शायद हमें कभी छू भी नहीं पाएगा। एक छोटा सा सवाल और है कि आहार, स्थिति, समय, इनका कितना ख्याल योग करते वक्त रखना चाहिए? बहुत ख्याल रखना चाहिए और योग का बेस ही यही है। श्री कृष्ण ने इवन गीता में जो स्वयं योगेश्वर हैं उन्होंने कहा कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपना बोधस्य योगो भवति दुःख, कि ये योग जो है सभी दुखों को दूर कर सकता है, लेकिन इसके लिए बैलेंस डाइट चाहिए। यानी यह योग ना तो ज़्यादा खाने वाले का सिद्ध होता है ना कम खाने वाले का। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, यानी हम जो उपार्जन करने के लिए कार्य करते हैं, आप सभी लोग काम कर रहे हैं, कुछ अर्जित करने के लिए कुछ पेशा अपनाए हुए हैं, उसमें लगे रहते हैं, लेकिन हम संतुलित नहीं रहते। काम में इतना खो जाते हैं कि शरीर का ध्यान नहीं रहता है, रिलैक्सेशन कहीं खो जाता है, तनाव होता है। तो श्री कृष्ण आगाह करते हैं कि बैलेंस, 8 घंटा आप काम कीजिए, 8 घंटा अच्छे से विश्राम कीजिए, बाकी 8 घंटा जो है यानी 24 घंटा दिन का हो गया इस तरह से, उस 8 घंटे में आप योग कीजिए, फैमिली से मिलिए, सामाजिक सरोकार को जिए, अपने जीवन को सेलिब्रेट कीजिए। तो ये जो युक्त चेष्टस्य कर्मसु, ये श्री कृष्ण कहते हैं अयुक्त सपना बोधस्य, यानी आपका सोना जगना, लाइफ स्टाइल, ये सब बैलेंस में है, तब हे अर्जुन यह योग तुम्हारे दुखों को दूर कर देगा। तो 2 है, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव। उससे पहले शास्त्र क्या कहता है, हेयम दुखम अनागत, कि सबसे अच्छी बात यही हो सकती है कि इससे पहले रोग आए हम योग की शरण में चले जाएं। और फिर भी आपने देरी की है और दुख आ ही गया है जीवन में,
तो श्री कृष्ण कहते हैं कि योगो भवति दुःखः, यानी योग से आप दुख को दूर कर सकते हो। बस ये जो शर्तें हैं आहार विहार की आपने चर्चा की, कालखंड की, जैसे सुबह का समय सबसे बेस्ट है योगाभ्यास करने के लिए। बहुत सारे लोग योग करना तो चाहते हैं, लेकिन जैसे कि मैं अपना भी एग्जांपल दूंगी, इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है, इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं कि हम चाह कर भी खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते। ऐसे में जिनके पास थोड़ा समय का अभाव, हालांकि 24 घंटे हर किसी के पास होते हैं, आप चाहें तो समय निकाल ही सकते हैं, लेकिन फिर भी कई बार नहीं हो पाता कि आप हेक्टिक लाइफस्टाइल में से समय अपने लिए निकाल पाएं। ऐसे में आप क्या सजेस्ट करेंगे, कौन से कुछ आसन जो हमेशा किया जा सकता है, कभी भी कर लें और फिट रहें? बिल्कुल, ऐसे कई सारे योग की यही खासियत है, और कोई भी चीज इसीलिए टिकाऊ हो सकता है क्योंकि उसकी खासियतों से भरा है। वही उसी चीज की ब्रांडिंग करने की हमें जरूरत कि योग की इतनी खासियत है कि मैं अभी यहाँ पे बैठा बैठा भी योग कर सकता हूँ। अगर मुझे मान ली 5 मिनट का ब्रेक है और इस बीच मैंने नाड़ी शोधन प्राणायाम शुरू कर दिया, तो आप शांत हो जाएंगे। मुझे लगता है ऑफिस में एक समय देना चाहिए कि आप 5-10 मिनट प्राणायाम कर ली। इससे जो एम्प्लॉय लोग हैं वो उसकी क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो थोड़े 3-4 घंटा करने के बाद थक जाते हैं, आप भी थक जाते होंगे। तो आप ऐसे ब्रेक का समय ले सकते हैं। आप जैसे लंच ब्रेक में जा रहे हैं, उससे पहले 2-4 आसन कर लिए। मैं जैसे लगातार ऑफिस में बैठ के काम कर रहा हूँ, ये आम शिकायत, कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क हो रहा है, आप बैठे बैठे इस तरह से हाथ को अगर स्ट्रेच आपने कर दिया तो आपका नुकसान नहीं, फायदा है, तुरंत आप रिलीफ हो जाते हैं। मैं इसी पोजीशन में हूँ, आगे झुक गया तो यहाँ से भी देखिए पश्चिमोत्तानासन की तरह आप आराम से बैठे बैठे कहीं, यहाँ पर है एक ट्विस्टिंग कर लिया, बैक को रिलीफ हो गया, ये ट्विस्टिंग है। फिर दूसरे साइड भी कर लिए, तो आप कहीं भी योग को अपना सकते हैं, यही इसकी खासियत है। तो इस खासियत भरे योग को आप सबसे अपील है कि जरूर अपनाइए। योग कहीं भी कभी भी किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि आप पूरा 1 घंटा समय दें। 10-10 मिनट का भी ये समय आपको रिफ्रेश, रिन्यू, रिजुविनेट कर देगा। जो लाखों करोड़ों दर्शक इस वक्त IBC 24 में गुरुजी आपको सुन रहे हैं, वो निश्चित तौर पर अब आपसे जुड़ना भी चाहते होंगे, तो किस तरह से आपसे जुड़ा जा सकता है? चाहे वो सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो या फिर भौतिक रूप से अगर आना चाहें तो क्या अहमदाबाद ही आना होगा या फिर रायपुर में भी कोई इकाई है? देखिए, एक तो डायरेक्ट आपने कहा कि आज ऑनलाइन का ज़माना भी है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि योग गुरु धीरज चैनल बहुत प्रामाणिकता से चीज़ों को परोस रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर सही से समझ करके वीडियो को देखेगा, और ऐसे लाखों लोग हैं जो कर पा रहे हैं, नहीं तो लोग सामने भी अगर मैं सही नहीं बता पा रहा हूँ तो आप सही चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए सवाल ये नहीं कि आप मेरे सामने हैं या दूर है, सवाल है आपका फोकस कितना है और सिखाने वाले का मन मिजाज कैसा है, उससे आपको रूपांतरण तय है। तो आप YouTube के जरिए जुड़ सकते हैं। इंग्लिश भाषा में पकड़ हो, लगे कि हिंदी हमारे बश की नहीं है, तो वशिष्ठ योग आश्रम का इंग्लिश चैनल भी है, आप उससे भी जुड़ें। जल्द ही हम लोग योग गुरु धीरज करके वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं, आप स्थापना दिवस के मौके पर वशिष्ठ योग का, आप उससे कई सारे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। योग संजीवनी बुक है, साथ ही वशिष्ठ योग आश्रम अहमदाबाद में कई सारे आवासीय गैर आवासीय शिविर चलते हैं, आप उनसे जुड़ें। रायपुर की जहाँ तक बात की तो रायपुर में जो सिंधु पैलेस है शंकर नगर में, वहाँ पर पूज्य सिंधु पंचायत की तरफ से एक स्थल परमानेंटली वशिष्ठ योग को बना करके दिया गया, उसके जनहित के सरोकार को देखते हुए, और उस जगह पर नित्य 6:30 से लेकर 8 बजे तक योगी गिरीश आहूजा के नेतृत्व में, जो छत्तीसगढ़ प्रदेश इकाई के प्रमुख भी हैं, तो उनके नेतृत्व में योग अभ्यास का सत्र चलता है। यहाँ हर दिन लोग आते हैं, अभ्यास करते हैं। आप भी आइए, शामिल हो सकते हैं। जो रायपुर वासी हैं उनके लिए सीधा आमंत्रण है। तो यहाँ भी आश्रम है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। साथ ही योग संजीवनी किताब के माध्यम से भी आप उन तमाम सूत्रों को पढ़ सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप योग गुरु धीरज जी से जुड़ सकते हैं। आज हमारे साथ इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि एक ऊर्जा से भरी हुई ये चर्चा थी। साथ ही योग के बहुत सारे एस्पेक्ट्स में आज आपने ज्ञान दिया। हमारे दर्शकों से जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे? बस दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि योग की प्राचीनता, सनातनता को पकड़िए। वशिष्ठ योग आश्रम की जो मुहिम है कि ऑर्गेनिक योग को फिर से पुनर्स्थापित करना, हमारे ऋषि मुनियों की जो धरोहर है जिससे आप हमेशा निरोग रह सकते हैं, उसको अपनाइए, योग का अंग बनिए। यही योग दिवस पर संकल्प है। आप सभी दर्शक इस चीज़ को, इस इंटरव्यू के जरिए जो हम लोग मैसेज दे रहे हैं, इसको भी शेयर करें
ताकि आगे बात दूर तक पहुँचे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार और शुक्रिया आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने। धन्यवाद। तो जीवन संतुलन का नाम है। मन, शरीर और आत्मा का संतुलन बनाए रखने के लिए योग से जरूर जुड़िए। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।